स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कंसिडरेशन एंड एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए कंसिडरेशन। अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, एसेंशियल कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन। फिर 5 हमने पिछले लेक्चर में कर ली हैं, जो 3 रह गई आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी 6th कंडीशन है एसेंशियल कंडीशन में कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 23। हमारा कॉन्टैक्ट तभी बनेगा यदि कंसिडरेशन क्या हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो। यदि कंसिडरेशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या होगा, तो उसको वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कहेंगे। जैसे कि हमने लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आपस में हमने कंसिडरेशन निर्धारित कर लिया, तो वो क्या होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ मैं पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, उस यदि ये अनलॉफुल है तो कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि ऐसा कोई लोग, हमने ऐसा कंसिडरेशन डिसाइड कर दी जिसने कोर्ट ने मना किया हो, लॉ ने हमें मना किया हो, वो ऐसा कंसिडरेशन है जिससे किसी दूसरे लॉ को डिफीट होता है, किसी प्रोविजन को डिफीट होता हो। ठीक है, और ऐसा हमने कंसिडरेशन डिसाइड कर लिया जो कि फ्रॉड को बढ़ावा देता हो। और ऐसा कंसिडरेशन हमने डिसाइड कर लिया जिससे मैंने कहा तुम उसका कत्ल कर दो, तो मैं तो ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी, तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो ये वैलिड कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा। और कोर्ट ने एक ऐसा भी कंसिडरेशन हो सकता है जो इमोरल हो। मोरल हमें कौन से काम करने चाहिए जो मोरली ठीक हो। और ऐसा भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। 6th पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉ। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग, है ना। अच्छा नहीं, कुछ सुनिए, विच द प्रोमाइजर इज रेडी बोर्न टू डू। ठीक है, ऐसा भी कोई ऐसा, मैं प्रोमाइजर किसी के साथ ऐसा कर लूँ जिसके लिए मैं पहले ही किसी के साथ बॉन्ड हूँ, है ना। जैसे कि ए ने कहा पुलिस वाले को, तुम मेरी ना गाड़ी ढूंढ के दे दे, है ना। जैसे पुलिस वाले का काम ही होता है ना कि वहाँ पर रिपोर्ट लिखाओ, गाड़ी ढूंढ के दे, और उसके से प्रॉमिस कर दी आपने गाड़ी ढूंढ के दे दी तो मैं 5,000 रुपये आपको दूंगा। क्या उसने 5,000 नहीं दिए तो क्या वो उस पर केस कर सकता है? पुलिस वाला केस ने 5,000 नहीं दिए, आपको पता ही है कि वो केस पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब जो पहले ही बॉन्ड है, क्योंकि पुलिस वाला पहले ही गवर्नमेंट के अंदर बॉन्ड है कि उसने वो सर्विस उनको देनी है, तो अगला प्रॉमिस वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको वैसे ही पता है। फॉरबियरेंस टू सू इज ए वैलिड कंसिडरेशन। मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगी आपके साथ। यदि आपने इसे कॉन्टेक्ट किया, है ना, पहले तो आपने उस पर केस कर दिया, ठीक है, 2 पार्टी ने आपस में, फिर दोनों की आपस में रजामंदी होगी, चलो जी ठीक है ना, और फिर वो केस वापस ले लेते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट क्या कर लेते हैं, हम केस वापस ले लेंगे, तो क्या ये वैलिड है? हाँ जी, कोर्ट की नज़रों में वैलिड है। आपने बहुत बारी सुना रजामंदी होगी जी, तो ये क्या है, वैलिड है। ठीक है, जैसे कि पत्नी ने, वाइफ ने अपने हस्बैंड पर केस किया कि मेंटेनेंस चार्जेस दे दें। ठीक है, तो केस चलता रहा, फिर दोनों ने आपस में रजामंदी कर ली कि जो भी रजामंदी कर ली कि हाँ मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, दोनों ने केस वापस ले लिया, तो क्या वैलिड होगा? हाँ जी, ये वैलिड होगा। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी ढंग से कंसिडरेशन समझ गए होंगे। फिर भी कंसिडरेशन क्या होता है, एक टाइप का प्रॉमिस होता है जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ करती हैं। यदि ये प्रॉमिस नहीं होगा तो हम वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कहेंगे, दोनों एक दूसरे को रिटर्न में कुछ देते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कौन से सेक्शन के अंदर है, ये आपने बहुत अच्छी ढंग से ध्यान रखना है। और कौन से सेक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 2D में दी गई है। और इसकी मेन कंडीशन क्या है, मतलब किसकी इच्छा से सब कुछ निर्धारित होता है, आपको पता है सभी इच्छा ही चलती है किसकी, ऑफरर की। ठीक है, और किसकी तरफ से जाता है, प्रोमाइजी की तरफ से जाता है। ऐसा नहीं प्रोमाइजी देता है, आपको पता है स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन दे सकता है ना। मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया है। वो कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एडिक्वेटली, है ना। जैसे आपको लगता है तो 5 लाख की 1 लाख की दे दे, हाँ कुछ भी हो सकता है, पर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए हम कंसिडरेशन मान लें। और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कोर्ट की नज़रों में क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू। और कंसिडरेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले ही बंदा किसी कॉन्टैक्ट में या फिर आगे आप इसको कॉन्टैक्ट कर लें। जैसे मैंने पुलिस वाले की आपके एग्जाम्पल ली, और बाद में यदि कोई आपस में केस कर देते हैं और बाद में रजामंदी हो जाती है उनके बीच में, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं, वो वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इनमें कंसिडरेशन समझ गए होंगे, जो हमने आपने अब इतनी अच्छे ढंग से समझ लिया ना। अब आप जब वैलिड कॉन्टेक्ट की एसेंशियल कंडीशन लिखोगे तो यहाँ से पॉइंट उठा के वहाँ पर लिख देना, तो वहाँ पर आपका कंसिडरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो कंसिडरेशन कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 2D। और एक्ट कौन सा है? 1872। तो आप मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।